प्राचीन काल की बात है, जब महर्षि दुर्वासा पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे। घने जंगलों और शांत सरिताओं के बीच से जब वे गुजर रहे थे, तब उनकी दृष्टि एक स्त्री पर पड़ी। उसके हाथों में फूलों से बनी एक अनुपम माला थी, जिसकी सुगंध अत्यंत दिव्य थी। माला की अलौकिक सुंदरता देखकर दुर्वासा ऋषि मोहित हो गए। उन्होंने उस सुंदरी से वह माला मांग ली। बड़ी बड़ी आंखों वाली सुंदरी ने श्रद्धा पूर्वक सिर झुकाया और माला ऋषि को सौंप दी। ऋषि ने उस माला को अपने गले में धारण किया। इसी बीच स्वर्गाधिपति इंद्र अपने ऐरावत हाथी पर आरूढ़ होकर देवताओं के साथ आते दिखाई दिए। उन्हें देखते ही दुर्वासा ने अपनी माला उतारी और उसे ऐरावत पर बैठे इंद्र की ओर उछाल दिया। इंद्र ने उस माला को ऐरावत के मस्तक पर सजा दिया। ऐरावत ने उस माला को धरती पर पटक कर अपने पैरों से कुचल दिया। यह दृश्य देखते ही दुर्वासा का क्रोध अग्नि की भांति भड़क उठा। उन्होंने इंद्र से कहा, इंद्र, ऐश्वर्य के अहंकार ने तुझे अंधा कर दिया है। तू इतना अभिमानी हो गया कि तुझे कुछ सूझता ही नहीं। मैंने जो माला तुझे दी वह मेरे आशीर्वाद का प्रतीक थी। तूने उसका तनिक भी सम्मान नहीं किया, न ही मुझे प्रणाम किया, न कृतज्ञता जताई, न ही प्रेम से मेरी दी हुई माला को धारण किया, बल्कि तूने उसे धूल में मिला दिया। मैं वह दुर्वासा हूं जिससे सारी सृष्टि थर्राती है। मेरी वक्र दृष्टि से सभी भयभीत रहते हैं। मैं तुझे शाप देता हूं, अब तेरा वैभव नष्ट हो जाएगा। तूने मेरा अपमान किया है, तेरी समृद्धि मिट्टी में मिल जाएगी। क्रोध के चरम पर पहुंचकर जब इंद्र को होश आया, तब वह शीघ्र ऐरावत से उतरे और ऋषि के चरणों में क्षमा याचना करने लगे। विनय पूर्वक बोले, मुनिवर, मुझे क्षमा करें, मुझसे महान भूल हो गई। दुर्वासा ने कहा, इंद्र, मैं कोई सौम्य या क्षमाशील ऋषि नहीं हूं। मेरे भीतर क्षमा नहीं केवल तप का तेज है। मेरी अवहेलना करके अब रो रहा है। क्षमा करो का नाटक बंद कर। इतना कहकर दुर्वासा वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इंद्र भारी हृदय से ऐरावत पर सवार हो स्वर्ग लौट गए। इसी क्षण से इंद्र अपनी समृद्धि खोने लगे। दैत्यों ने देखा कि देवताओं में अब न शक्ति रही और न ही तेज। उन्होंने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। देवताओं और दैत्यों में भीषण युद्ध हुआ। देवता निर्बल थे, फिर भी उन्होंने युद्ध किया, किंतु शक्तिहीन होकर कब तक टिकते। अंत में उन्हें पराजय स्वीकार करनी पड़ी। कोई मार्ग न सूझता देख इंद्र सभी देवता सहित पितामह ब्रह्मा की शरण में पहुंचे। उन्होंने ब्रह्मा जी को समस्त वृत्तांत सुनाया। ब्रह्मा जी बोले, तुम्हारा संकट गंभीर है। अब एकमात्र उपाय है, भगवान विष्णु की शरण में जाओ। वे परमेश्वर हैं, वे अवश्य तुम्हारी रक्षा करेंगे। इतना कहकर ब्रह्मा जी स्वयं भी देवताओं के साथ क्षीर सागर के उत्तरी तट की ओर प्रस्थान कर दिए, जहां विष्णु जी शेषनाग पर माता लक्ष्मी के साथ स्थित थे। ब्रह्मा जी ने समस्त बातें विष्णु को बताई। तब विष्णु ने कहा, वर्तमान में असुरों का समय बलवान है, इसलिए जब तक तुम्हारा शुभ समय नहीं आ जाता, तुम उनसे शांतिपूर्वक संधि कर लो। बड़े कार्यों की सिद्धि के लिए कभी कभी शत्रु से भी मित्रता करनी पड़ती है। यह संसार की नीति है। कार्य सिद्ध होने पर आवश्यकता अनुसार व्यवहार बदलना भी उचित है। असुरों के साथ मिलकर आप सभी अमृत प्राप्ति का प्रयास करो। अमृत वह दिव्य रस है जिसे पीते ही मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। जाओ, समुद्र मंथन आरंभ करो। इसके लिए सबसे पहले क्षीर सागर में सभी प्रकार की औषधियां डाल दो। फिर मंदराचल पर्वत को मथानी बनाओ और नागराज वासुकी को रस्सी। इस प्रकार भगवान विष्णु ने देवताओं को पूर्ण मार्गदर्शन दिया। तब ब्रह्मा जी और सभी देवता एकमत होकर दैत्यराज बलि के पास पहुंचे। जब असुर सेनापतियों ने देखा कि देवता बिना किसी अस्त्र शस्त्र के पूर्ण शांत और विनम्र भाव से उनके शिविर में आ रहे हैं, तो उनके मन में संदेह और क्रोध एक साथ उमड़ आया। कुछ गर्म स्वभाव वाले सेनापति तो उन्हें बंदी बनाने की बात करने लगे, किंतु दैत्यराज बलि अत्यंत दूरदर्शी और नीति निपुण थे। उन्होंने असुरों को कठोर स्वर में कहा, देवताओं को सम्मान पूर्वक मेरे समक्ष ले आओ। बलि उस समय तीनों लोकों पर विजयी हो चुके थे। वे अपने सिंहासन पर विराजमान थे। चारों ओर उनके वीर सेनापति सेवा में उपस्थित थे। इंद्र ने दैत्यराज बलि से कहा, क्षीर सागर में अत्यंत दिव्य रत्न है, जो आपके और मेरे लिए अत्यंत दुर्लभ है। और एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात, अमृत की प्राप्ति भी इसी क्षीर सागर से होगी, जिससे असुर और देवता दोनों अमर हो जाएंगे। बलि ने बिना विलंब किए प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। वहां उपस्थित असुर और देवताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। इस प्रकार देवासुर संधि संपन्न हुई। कल के शत्रु आज मित्र बन गए थे। अब दोनों पक्ष एक महान उद्देश्य के लिए कंधे से कंधा मिलाकर जुट गए, अमृत प्राप्ति के लिए क्षीर सागर के मंथन की तैयारी में।
सर्वप्रथम उन्होंने अपनी संयुक्त शक्ति से दिव्य मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया। फिर सभी नागराज वासुकी के पास पहुंचे और विनम्र निवेदन किया कि असुर और देव कल्याण के लिए, समुद्र मंथन के लिए वे मंदराचल पर्वत को घुमाने के लिए रस्सी बने। नागराज वासुकी ने भी अपनी सहमति दे दी। देवता और असुर उत्साह के साथ क्षीर सागर पहुंचे समुद्र मंथन के लिए। समस्त देवता वासुकी के मुख वाले सिरे पर जा खड़े हुए। यह देख असुर क्रोधित हो उठे। वे बोले, सर्प की पूंछ तो अशुभ मानी जाती है, हम वीर हैं, हमें पूंछ क्यों थमाई जा रही है? तब देवताओं ने बिना किसी विवाद के वासुकी की पूंछ पकड़ ली और असुरों ने वासुकी के मुख का भाग पकड़ा। अब दोनों पक्ष अपने स्थान पर खड़े हो गए, असुर मुख की तरफ और देवता पूंछ की ओर। समुद्र मंथन आरंभ हुआ, किंतु यह कार्य इतना सरल न था। मंदराचल पर्वत के नीचे कोई आधार न होने के कारण वह डूबने लगा। असुरों और देवताओं को चिंता सताने लगी, अब समुद्र मंथन कैसे होगा? तब विष्णु ने एक विशाल कुर्म कछुए का रूप धारण किया और समुद्र में प्रवेश कर अपनी पीठ पर मंदराचल को स्थिर कर लिया। यह विष्णु का कुर्मावतार था। अब पर्वत को मजबूत आधार मिल गया। देवताओं और असुरों ने मंथन प्रारंभ किया। मंथन में सबसे पहले कालकूट विष बाहर आया। वह विष इतना प्रचंड था कि समुद्र का जल उबलने लगा, जैसे जल में आग लग गई हो। देवता और असुर दोनों भय से कांप उठे। कालकूट विष न केवल उनके जीवन को नष्ट कर सकता था, बल्कि समस्त ब्रह्मांड के संहार का कारण बन सकता था। तब ब्रह्मा और विष्णु के कहने पर सभी देवताओं और असुरों ने देवाधिदेव शंकर का स्मरण किया। शिव जानते थे कि कालकूट विष के प्रभाव से संपूर्ण ब्रह्मांड समाप्त हो जाएगा। अतः शिवजी ने उस विष को स्वयं ग्रहण करने का निर्णय लिया। भगवान शंकर ने वह विष ग्रहण किया। जैसे ही विष उनके कंठ में पहुंचा, शिव ने उसे वहीं रोक लिया। विष के प्रभाव से उनका गला नीला पड़ गया और तब से वे नीलकंठ कहलाए। विषपान करने के बाद की कथा विस्तार से हमने पहले बताई है। दश महाविद्या के भाग 2 में देवताओं और असुरों ने पुनः समुद्र मंथन प्रारंभ किया। समुद्र मंथन से इस बार कामधेनु गाय निकली। फिर समुद्र मंथन से उच्चैश्रवा अश्व निकला। अब की बार समुद्र मंथन से ऐरावत हाथी निकला। समुद्र मंथन से इस बार कौस्तुभ मणि निकली। फिर समुद्र मंथन से कल्प वृक्ष निकला। इस बार समुद्र मंथन से रंभा अप्सरा निकली। इस बार समुद्र मंथन से देवी लक्ष्मी निकली। मंथन से नाना प्रकार के रत्न निकल रहे थे। असुर और देवता अत्यंत जोश में थे। इस बार समुद्र मंथन से वारुणी निकली। फिर समुद्र मंथन से चंद्रमा निकले। अब की बार समुद्र मंथन से पांचजन्य शंख निकला और इस बार समुद्र मंथन से पारिजात वृक्ष निकला। समुद्र मंथन से इस बार शारंग धनुष निकला। देवता और असुर सोचने लगे कि अमृत कब निकलेगा। उन्होंने फिर क्षीर सागर को मथना शुरू किया और इस बार अमृत कलश समुद्र से निकला। जैसे ही अमृत प्रकट हुआ, देवता और असुर उसकी ओर लपके। उनकी खिंचातानी में अमृत कलश में से अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिरी। वहां आज भी उस अमृत बूंद की प्राप्ति के लिए महाकुंभ और अर्धकुंभ होता है। उसी क्षण भगवान श्रीहरि ने अपना मोहिनी रूप धारण किया। मोहिनी की सुंदरता, चाल और मुस्कान से सभी मोहित हो गए। देवताओं और असुरों ने उस सुंदरी से कहा कि वह दोनों को बराबर मात्रा में कलश के अमृत को पिलाए। मोहिनी ने उनकी याचना को मान लिया और अमृत का वितरण प्रारंभ किया। दोस्तों, समुद्र मंथन की यह कथा हमें सिखाती है कि एकता और परस्पर सहयोग से कोई भी बाधा पार की जा सकती है। यदि हम सब मिलकर कार्य करें तो सफलता अवश्य मिलेगी। भारत में विष्णु के कुर्मावतार की महिमा को समर्पित एक अनुपम तीर्थ है श्री कुर्मनाथ मंदिर। यह आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में श्री कुर्मम गांव में स्थित है। यह मंदिर हजारों वर्ष पुराना माना जाता है और कहा जाता है कि इसकी स्थापना स्वयं भगवान विष्णु के आदेश पर हुई। यहाँ की मूर्ति स्वयंभू है, अर्थात धरती से स्वतः प्रकट हुई है। मंदिर की वास्तुकला भी अद्भुत है। उत्तर भारत के मंदिरों के ऊंचे शिखर और दक्षिण के पिरामिड नुमा विमान का अनोखा संगम है। कलिंग शैली की गहराई इसमें झलकती है। हर साल माघ मास की पूर्णिमा पर यहाँ विशाल मेला लगता है। लाखों श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं। श्री कुर्मनाथ केवल एक मंदिर नहीं, एक अनुभूति है जहाँ इतिहास, आस्था और रहस्य एक साथ सांस लेते हैं। यदि कभी अवसर मिले तो इस मंदिर में जरूर जाएं और उस दिव्य शक्ति का आशीर्वाद लें। तो दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।
आपकी एक छोटी सी मदद हमें और अच्छी प्रस्तुति की प्रेरणा देती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।